जो टेंशन के हैं, जो वो अनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप, ठीक है, वो किसी को भी भूल जाएं, मॉर्टल को नहीं भूलते। फैन चॉइस ई स्पोर्ट्स, फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द क्या क्यों एक एक को सेलेक्ट किया? जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जब गॉब्लिन की मां बहन एक कर रहे थे, मेजर थिंग, मैं गॉडलाइक फैन बेस को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स देता हूं। जैसे आप लोगों को कहा कि भाई जो ओजीज हैं, जिनकी वजह से लोगों ने देखना शुरू किया है, या फिर गेम जिनकी वजह से लोग जानते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है और गेम के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, मैं आप लोगों को बताऊं, जो जो टेंशन के हैं, जो वो अनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप, ठीक है, वो किसी को भी भूल जाएं, मॉर्टल को नहीं भूलते। पता है क्यों? भाई वो जो वीडियो उनकी वायरल हुई और जो वहां से पीक पकड़ा था पबजी ने, और उसके बाद जो चीजें हुई थी, क्रेजी। तो भैया इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मैं ओजीज के साथ जाऊंगा। मेरे हिसाब से मॉर्टल के अलावा हम किसी और को चूज नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये इवेंट है, फर्स्ट हमारा ये अवार्ड शो है, तो हम उस तरीके से चलेंगे। फैन चॉइस ई स्पोर्ट्स, फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर। अभी फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर में से देखो, आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, पर मेरे लिए वो ज्यादा अहमियत रखेगा ऑलवेज जो अपना पद छोड़कर किसी और पद पे पहुंचा हो, और उसने टीम को लीड किया हो और उसने जिताया हो, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में भी हमेशा यही चलता होगा कि एक ऐसा प्लेयर जो अपना रोल छोड़कर किसी और रोल में गया हो और उसने इवेंट एक्चुअली में जिताया हो। बीएमएसडी में थर्ड आए थे, बीएमआईसी में ठीक है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बट मैं हमेशा तवज्जो दूंगा उस बात को कि भाई अपना रोल छोड़कर आगे बढ़ना, टीम को जिताना, लीड करना कहीं से भी आसान बात नहीं है। तो मैं तो भैया नकुल को ही वोट करूंगा और हम दबाएंगे समिट। आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपका कोई और मन है तो वो कर सकते हैं। फिर आज भी जो मैं बोलूंगा इस चीज से बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बहुत लोग को सही भी लगेगा, बहुत लोग को सही नहीं लगेगा। अगेन इट्स अ फ्री विन। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, उससे मेरा ओपिनियन कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज मैं खुद के लिए स्टैंड लेता हूं और मैं खुद के लिए बोलता हूं। मैं किसी के सोच, कौन कैसा सोचेगा, क्या मेरे बारे में बोलेगा, इस सोच के मैं अपना ओपिनियन कभी चेंज नहीं करता। क्लियर? लेट्स फोकस ऑन द वोटिंग थिंग। मैंने क्लियरली एक चीज बोली है, मैं इतने दिन से 3 दिन से वॉच पार्टी कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपनी टीम इंडिया को अपने दिल से, अपने पूरे अपने लक के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ टीम इंडिया को। एंड जो कैटेगरी का अवार्ड्स का आया था, उसमें व्हेन आई सॉ ई स्पोर्ट्स वाला अवार्ड्स, मैं ऑलरेडी अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। मैं सारे के सारे मैचेस देख रहा हूँ, मैं सब पूरे गलतियां निकाल रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एंड मैं सबके साथ वॉच पार्टी कर रहा हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में था। तो जिस कैटेगरी के टाइम पे जो आप लोग, पहली बात तो देखो, मैं खुद का क्लिप प्ले नहीं करूंगा कि मैंने एक्जैक्टली क्या बोला है। आई विल बी सुपर प्राउड, मैंने एक चीज भी गलत नहीं बोली उसमें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं अपनी क्लिप देखा हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट जानता हूं अच्छे से। आई डोंट नीड टू मेंशन इट एंड रीप्ले इट अगेन कि देखो गाइस मैंने क्या बोला है। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट कि गाइस जो भी मैंने वोटिंग की है 2025 के बेसिस पे मैंने वोटिंग की है। एंड जब बारी आई ई स्पोर्ट्स प्लेयर की, पहले तो कंटेंट में आई डेफिनेटली नॉमिनेट माई सेल्फ, क्योंकि भाई अगर मैं खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा तो मेरे लिए, मतलब खुद को वोट नहीं कर रहा तो मेरे लिए कौन वोट करेगा। उसमें मॉडल था तो लोग बोल रहे थे कि भाई मॉडल को छोड़ के तू खुद को वोट कर रहा है, यू आर सो सेल्फिश। पहली बात तो वो आपकी थिंकिंग एकदम पागल बच्चा थिंकिंग है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं मैं, कि अगर मैं खुद को नहीं वोट करूंगा तो कौन करेगा भाई। एंड मैंने क्लियरली बोला 2025 के बेसिस पे मैं खुद को वोट कर रहा हूँ, जितने भी अवार्ड्स है, जो भी नॉमिनेशन है, 2025 के बेसिस पे मैं वोट कर रहा हूँ। जब बात आई अमन की, आई क्लियरली सेड अमन डिजर्व्ड इट गाइस, क्योंकि उसने इतना काम किया है, उसने इतना वाओ मोड में किया था, बीजीएमआई कंटेंट क्रिएट किया है, सो आई एम हैप्पी फॉर इट। लेट्स स्ट्रेट गेट इट टू द ई स्पोर्ट्स वाला थिंग भाई। जब वहां पे आईजीएल की बात आई, आई सेड क्लियरली कि भाई आरू और जेली हैज डन इनसेन थिंग्स दिस ईयर। लेट्स गेट टू द प्लेयर्स वाला थिंग। जब मैं बोला कि ये ई स्पोर्ट्स प्लेयर वाला जो चीज है, जिसमें एके, गॉब्लिन, नकुल और बाकी प्लेयर्स नॉमिनेटेड थे, आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे बोलूंगा, क्योंकि भाई मैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स जोन में वॉच पार्टी कर रहा हूं। मैं क्लियरली बोला मैं एक गॉब्लिन पगलू हूं, एंड आई मीन दैट। आई हैव सेड इट इतने सारे इंटरव्यूज में, आई हैव सेड इट इन माय पॉडकास्ट कि आई लव दैट गाय, आई लव हिज गेम प्ले, आई एडमायर हिज गेम प्ले। ये चीज मैंने बोली है, मेरे को वापस बोलने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिप देख लेना स्ट्रीम पे, मैंने बोला है मैं गॉब्लिन का गेम प्ले पसंद करता हूं, मैं गॉब्लिन पगलू हूं, बट आई वोंट वोट फॉर हिम बिकॉज इस साल उसका डाउन गया है। एंड आई क्लियरली स्टेटेड मैं 2025 के बेसिस पे इसको वोट कर रहा हूं, नॉट एज फैन वोटिंग। मैं अपने ई स्पोर्ट्स जोन में हूं, मैं उस इस तरीके से वोट कर रहा हूं। आई सेड कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई डिडंट वोट फॉर हिम, एंड आई नो दैट ही डिड कम बैक, अच्छा कोप अप किया है, वापस आया, आई एम प्राउड फॉर दैट गाय। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स के 25 के स्टेटस पे जाऊंगा, उस बेसिस पे मैंने वोट किया। क्यों एक एक को सेलेक्ट किया? उसने हर टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कंसिस्टेंट खेला है, बहुत अच्छा खेला है, रिकॉर्ड्स बनाया है, एंड मैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की वॉच पार्टी कर रहा हूं जीसी की, जिसमें वो अपनी टीम के लिए, इंडिया के लिए डोमिनेट कर रहा है। वो प्लेयर इतना जबरदस्त खेल रहा है, मैं कंटिन्यूसली 3 दिन से उसको देखते आ रहा हूं, उसका गेम प्ले देख रहा हूं। मैंने आईकू लैंड जब मैं अटेंड किया था तब भी मैंने उसका गेम प्ले देखा था। मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं, जितने टूर्नामेंट्स मैंने देखे उसमें उसमें उसको मारते हुए देखा है मैंने। तो 2025 के बेसिस पे मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि गाइस मैं एको को वोट दे रहा हूं, आप लोग जाके अपना फेवरेट को वोट दो, बिकॉज इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं स्पोर्ट्स बेसिस पे बोला हूं, मैं इस बेसिस पे वोट किया हूं, इस चीज पे इतना ब्रो सीरियसली। जब गॉब्लिन को इतना खतरनाक हिट मिल रहा था, जब गॉब्लिन की मां बहन एक कर रहे थे तुम सारे के सारे,
मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई मीन दिस, मैं उस बंदे को एडमायर करता हूँ, उसका गेम प्ले पसंद करता हूँ। मैंने उसको वॉइस नोट भेजा है, उसको मैंने बोला है कि ब्रो वो उससे पूछ लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरा इक्वेशन विद द प्लेयर्स उतना नहीं है जितना मेरा एसएटीएल क्रिएटर्स से। इट्स सिंपल गाइस। Although everyone in that categoरी deserves to be nominated, everyone in that category being nominated is a very big thing। पहली बात तो अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं, that doesn't mean मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं या मैं किसी को बोल रहा हूं कि डिजर्व नहीं करता है। एज सिंपल एज दैट। मैंने एक को इसी बेसिस पे वोट किया। आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, आप जो जिसको वोट करना है कर सकते हो। इट्स अ फैन फेवरेट थिंग। मैं अगर नॉर्मली एक को सेलेक्ट कर दिया कि भाई इतना अच्छा खेल रहा है, डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इतना साल भर अच्छा खेला है, उस बेसिस पे मैंने ई स्पोर्ट्स बेसिस पे वोट किया फैन फेवरेट की जगह, उसमें इतना ऑफेंड हो गए, इतना ज्यादा क्या क्या बोला है भाई मेरे बारे में। मैं एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं, सेल्फिश हूं, एसएटीएल के लिए कुछ नहीं करता हूं। सीरियसली ब्रो, जब से ज्वाइन किया हूं तब से जितने वीडियोस है ना, अगर 100 वीडियो होंगे ना, 70 में मेरा पार्टिसिपेशन है। आई डोंट हैव टू मेंशन भाई मैं क्या करता हूं एसएटीएल के लिए, मेरा इनपुट क्या है एसएटीएल के लिए, जाके ओनर्स को पूछो। मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माय थिंग ब्रो। और बात रही जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ब्रो नेक्स्ट ईयर अवार्ड्स में हम भी डिजर्विंग को नॉमिनेट करेंगे, हम भी डिजर्विंग को वोट करेंगे। जब तू अगले साल ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नॉमिनेट होगा, तेरे को बताएंगे कि तेरे को वोट नहीं करेंगे और तेरे को बताएंगे कौन डिजर्विंग है। एक चीज बोलता हूं भाई, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आप इतना हेट दे रहे हो, मां बहन कर रहे हो, ट्विटर पे अलग अलग एजेंडा डाल रहे हो। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी नॉमिनेट होऊंगा। मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। आप लोग का जो ओपिनियन है मेरे को लेके, जितने बच्चे हैं जिनका ये ओपिनियन है कि नेक्स्ट ईयर जब ये नॉमिनेट होगा इसको हम वोट नहीं करेंगे, इसको बताएंगे कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, ये ओपिनियन को चेंज करना मेरा काम है। मेरे पास 1 साल का काम है भाई, 1 साल भर है मेरे पास। मैं मेरा काम दिखाऊंगा, मेरे काम से लोगों का ओपिनियन चेंज करूंगा। एज सिंपल एज दैट भाई। ये मेरे पे है कि मैं कैसे ये हेटर्स को या ये स्टेटमेंट्स को चेंज करता हूं अपने प्यार में लोग, ताकि मेरे को सपोर्ट करें। इट्स माई थिंग। अगर ये ऑनर अवार्ड देता है, लेजेंडरी अवार्ड देता, मैं खुद को नॉमिनेट भी नहीं करता भाई। मॉर्टल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे एसएटीएल के लिए, पूरे सोल के लिए, पूरे बीजीएमआई कम्युनिटी के लिए, सब जानते हैं। 2025 के बेसिस पे मैंने नॉमिनेट उसके हिसाब से वोट किया ब्रो। उस बेसिस पे तुम इतना बोल रहे हो मैं सेल्फिश हूं? कहां से सेल्फिश? व्हाई नॉट भाई? सेल्फिश क्यों ना रहा हूं भाई? मैंने मेहनत की है भाई। तुम लोगों को क्लियरली दिखता है कि भाई, पहली बात तो एक चीज क्लियरली बोलता हूं, मैं जीरो से आया हूं भाई। मैं कोई सीधा आके बैठा नहीं हूं 100 के वॉचिंग पे, जीरो से चालू किया है मैंने भाई। 1.4 मिलियन थे जब मैं एसएटीएल में आया ब्रो। मैं कैसे जर्नी देख के आऊं मैं जानता हूं। मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला, आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत जेन्युइनली लकी फील करता हूं कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म पे बाकी मेरे जैसे और 30 लकी क्रिएटर्स है, सबके ऊपर अपना एक है भाई, कौन कितना यूटिलाइज करता है इस प्लेटफॉर्म को। मैंने यूज किया है, मैंने यूटिलाइज किया है। आज इतने लोग प्यार करते हैं मेरे को, एसएटीएल की वजह से मेरे सपने पूरे हुए हैं, मेरे सारे फैमिली गोल्स पूरे हुए हैं। मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया, आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड मैंने इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या चीजें किया, वो मैं जानता हूं, ओनर्स जानते हैं, क्रिएटर्स जानते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। जीरो इनपुट इन एसएटीएल ब्रो, जस्ट बिकॉज मैंने एक ई स्पोर्ट्स बेसिस पे वोटिंग कर दी। मेजर थिंग, मैं गॉडलाइक फैन बेस को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स देता हूं। मैं गॉडलाइक फैन बेस को या पर्टिकुलर कोई फैन बेस को खुश करने के लिए कुछ चीज बोल रहा हूं, ताकि सब सेटिस्फाइड रहे और सब खुश रहे, ताकि मैं न्यूट्रल रहूं। चीप, मेरे YouTube चैट में कोई फिल्टर नहीं है ब्रो, जिससे मेरे को पता चलता है ये सब्सक्राइबर गॉडलाइक फैन है या ये सब्सक्राइबर सोल फैन है। इतना चिंदी और चीप नहीं है YouTube भाई जो ऐसे फिल्टर डाले। मेरे लिए ओवरऑल एवरीवन इज अ ऑडियंस, सबके सब व्यूअर्स है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर फैन बेस को खुश करने के लिए मेरे को स्टेटमेंट अपना चेंज नहीं करना है। मेरे लिए ऑडियंस जो अभी ये चैट में, मेरे को लिख के नहीं आ रहा कि आप सोल फैन हो, गॉडल फैन हो। ऑडियंस हो आप मेरे व्यूअर्स हो। मेरे को लिख के नहीं आता है मेरे भाई। मेरे को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मेरे को किसी फैन बेस को उनके हिसाब से स्टेटमेंट देके उनको खुश करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूं मैं अपने तरीके से बोलता हूं, अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। इतना चिंदी और चीप नहीं हूं भाई मैं, किसी को खुश करने के लिए मैं बोलूं। पहली बार 7 साल के करियर में, 8 साल के करियर में पहली बार देखा इतना हिट, और तुम लोगों ने एक रियलिटी चेक दिया है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा। तुम लोग को लगता है ये मोमेंट मैं हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा अपने करियर में। आई विल बी रिमेंबरिंग दिस थिंग एज अ गुड थिंग हमेशा के लिए, कि मेरे साथ अच्छा हुआ, रियलिटी चेक मिला, ऑडियंस साइड में रखो। ऐसे ऐसे लोग जलते हैं ना, तुमको क्या बोलूं मां कसम।